वाला हूँ, पंजाब का। अच्छा, तो मैं मोगा, लुधियाना के पास जगह है, वहां मैं पैदा हुआ था। वैसे हम अग्रवाल परिवार के हैं। हमारे फोर फादर कई जयपुर, दिल्ली, यूपी, इस तरह के ना सब, जहाँ धारवेड़ा, वो जो ओआरसी के पास है, तो वहाँ का कुछ है, हमको कुछ मालूम नहीं है ज्यादा। लेकिन हम पंजाब में पैदा हुए, वहीं पले थे। और पिछले 47 ईयर से हम बाबा के साथ हैं। आई वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड जब मैं बाबा के पास आया। इंजीनियरिंग पूरी की थी, सिविल इंजीनियर हूं मैं। तो जैसे ही पूरी की, सोचा कि अभी तो पढ़ाई को बस नमस्ते कर दो, अभी कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। ये थोड़े पता था, वो पढ़ाई खत्म हुई इंजीनियरिंग की, बाबा तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सातों दिन ही, एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते हैं। तो वो पढ़ाई में लग गए। लेकिन शुरू शुरू में मैं अगेंस्ट होता था ब्रह्मा कुमारी के, लेकिन वो हमारे घर में आके रहे, हमारी बुआ जी चलते थे, तो इस कारण से हमको नजदीक से उनका देखने का मौका मिला। मैं क्या, अच्छे परिवार की हैं, बहुत अच्छा जीवन जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग क्यों किया है? कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना, क्योंकि मैं देखता था बड़ा सिंपल रहते हैं, रात को खाना भी बड़ा सिंपल खाते हैं, और मीठा कितना बोलते हैं, और चेहरे पर मुस्कुराहट, वो ना एक ऑथेंटिक जो स्माइल होती है ना, वो पता चल जाता है। आजकल तो वैसे बहुत सी ट्रेनिंग भी लोग लेते हैं कि आपका चेहरा कैसे बनाओ कि आपका चेहरा मुस्कुराता नजर आए, चाहे अंदर में कुछ भी बवाल चल रहा है, लेकिन बाहर से आपका चेहरा मुस्कुराता रहे, उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। लेकिन सबको मालूम पड़ जाता है ये प्रैक्टिस की हुई हंसी है, एक खुशी है। एक होती है आपका खुशनुमा चेहरा, वो आप हमेशा नहीं बना सकते अगर वो आर्टिफिशियल होता है। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता था इनको कुछ ना कुछ तो मिलता है, तो बस मैं वो करने लगा। तो देखो, वैसे मैं अग्रवाल परिवार का हूँ, हमारे में सभी बुराइयां जो परिवार में गलत काम करने थे सारे मैंने किए। हम जब हॉस्टल में रहते थे, ड्रिंक करना, स्मोक करना, गैम्बलिंग करना, मत के बस मूवी में जाना, पढ़ाई नहीं करना, टीचर्स को तंग करना, उनके ऊपर पेपर बॉल फेंकना, फिर सब हंसी मजाक करना, इस तरह के सब कुछ करता था। लेकिन देखो, जब मैं आया, मेरे को बताया गया कि आप इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बन सकते हो। तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं क्या, ये देवता बनने की बात करते हैं, मेरे को थोड़ा सा मेरे में चेंज आ जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को हंसी में, हंसी हंसी में वो कहते हैं आप करके तो देखो। फिर मैंने कहा, क्योंकि मैंने जब उनको देखा कि वो खुश रहते हैं, कोई ना कोई तो कारण होगा, तो क्यूरियोसिटी होती है। फिर मेरे को लगा कोर्स करने में क्या है, तो मैंने कोर्स किया, पर मैंने बहुत सीरियसली किया। और क्या हुआ, एक हफ्ते के बीच में ही मेरा सिगरेट, शराब, सब बुरी आदतें छूट गई एक हफ्ते में। तो तब लगा, देखो इंजीनियर होने के नाते हम कोई भी चीज का पहले मॉडल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसको हम कई बार पायलट प्रोग्राम भी यहाँ कह देते हैं, भी करके तो देखो। फिर जब वो मॉडल सक्सेसफुल होता है, तो फिर उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है, माना फिर उसका, जैसे घर बनाते हैं पहले उसका मॉडल बनता है ना, तो फिर उसका मकान बनता है। तो इस तरह से फिर मैंने देखा, अगर मैं एक हफ्ते में चेंज, इतना भी हो सकता हूँ, मेरा कुछ भी परिवर्तन जो है ना वो संभव है, इस पॉसिबिलिटी। तो तब मेरे को लगा कि मुझे देवता बनना कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे को बुद्धि में यही था, जब नॉलेज मेरे को समझ आ गई, तो एक तो इंजीनियर होने के नाते हम हर चीज को सिंपलीफाई करते हैं। अभी देखो ड्राइंग्स होती हैं, कितने प्लान, बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई भी पढ़े तो लगेगा कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन वो हर चीज का एक मतलब होता है। लेकिन जो एंड यूजर्स होते हैं, जो मकान के मालिक होते हैं, उनको पूरी समझ नहीं होती है। तो हमको क्या कहते हैं, भाई ये आपका 15 बाई 18 का ना ये कमरा है। वो कहते हैं 15 फीट 80 फीट का कितना बड़ा होता है। फिर हम उसको एक कमरे में जाके दिखाते हैं, देखो 15 बाई 18 ना इतना बड़ा है ना, सिंप्लीफाई किया ना।
किचन कितनी बड़ी है, बाथरूम कितना बड़ा है, तो बड़ा सिंपल करके बताते हैं। तो मेरे को होता था नॉलेज भी हमको बहुत सिंपल करके बतानी है, तो मेरे को हमेशा वही बुद्धि में रहता था। और दूसरा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, मैकेनिक्स। फिर बाद में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, तो तब मेरे को आया अप्लाई करना इसका मतलब क्या है। तो जैसे साइंस है और टेक्नोलॉजी है। साइंस है समझ कि ये फोर्स कैसे काम करती है, ये एनर्जी कैसे काम करती है, ये चीज कैसे काम करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी है उस साइंस को यूज कैसे किया जाए। टेलीफोन बना, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बनी जो काम आती है, उससे पंखा चलता है। देखो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन पंखा नहीं चलता तो उसकी क्या वैल्यू है। उसकी लाइट चलती है, पंखा चलता है, फिर कहते हैं वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे हॉर्स पावर बोलते हैं, हॉर्स एनर्जी नहीं कहते हैं, क्योंकि घोड़ा काम में आता है। तो तभी कहते हैं भी देखो ये वाटेज, वाटेज माना इसकी कितनी पावर है, कितनी लाइट देगा ये, तो कितनी उसका बेनिफिट है। तो इस तरह से मैंने अपने जीवन में वही था कि मेरे को ये जो नॉलेज है, जो योग है, इसको कन्वर्ट करना, माना प्रैक्टिकल में लाना। तो तभी लगा योग से हमको मिलता है प्यार, योग से हमको मिलती है शक्ति, योग से मिलती है हमको शांति। पर क्वेश्चन है, कोई कहता है आपको शांति मिलती है योग से, अच्छा मेरे को शांति मिल गई, सो व्हाट। मेरे को हमेशा ये क्वेश्चन होता था। लेकिन अगर मैं सिचुएशन में हूँ, किसी ने मेरे को ऐसा बुरा भला कहा, फिर भी मैं शांत रहता हूँ, सब लोग देखेंगे ना कि देखो इसको इतना बुरा भला कहा फिर भी ये शांत रहा, तो कहेंगे ना बड़ा शांत वाला है ये बंदा। तो अप्लाई हो गया ना, कर्म में आया वो। तो मेरे को तो होता जो एप्लीकेशन है ना ज्ञान और योग की, उसको कर्म में लाना, फिर हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू होती है। धन है आपका बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन धन से आप कोई चीज खरीदते हो ना, तब धन की वैल्यू है। अगर बैंक में पड़ा हुआ तो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, यूज कुछ नहीं करें तो कोई इसकी वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। एक बंदे ने उसको कहता मेरे को पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करता गया करता गया करता गया, 1 डिग्री 2 डिग्री, मुझे अभी भी याद है, कहते उन्होंने 80 से ज्यादा डिग्री से ले ली, लेकिन काम बिल्कुल नहीं किया, जॉब कोई नहीं की, फिर वो मर गया। अभी उस पढ़ाई का क्या फायदा मिला उसको, काम में तो आया ही नहीं। तो हमको था ज्ञान और योग की जो पढ़ाई है ना, इसको कार्य में लगाना। तो मेरे को शुरू से ही होता था कि देखो समझ आई, परमात्मा वो निराकार है, प्रकृति वो फिजिकल है, दोनों का वास्तव में आपस में कनेक्शन नहीं है। लेकिन हम जीव आत्माएं हैं, हम दोनों के बीच में ब्रिज है, एक पुल जैसे कहते हैं ना, हम दोनों को मिलाने वाले हैं। प्रकृति का बना हुआ ये शरीर और आत्मा परमात्मा की संतान। तो परमात्मा से हमको प्यार मिला, खुशी मिली, उससे हमारे में आत्मा में उमंग उत्साह आया, और उसके कारण से प्यार और खुशी वो हमारे शरीर में ताकत भरती है। जब एनर्जी वो आ जाती है, शरीर में ताकत आ गई, खुशी आ गई, तो क्या हम खुशी खुशी ताकत से अच्छा कर्म करेंगे। अच्छा जब कर्म करेंगे तो वो संस्कार बनता है। तो इसका मतलब कहते हैं ना आत्मा पतित से पावन कैसे बने, तो ये प्रोसेस है। परमात्मा से मिला आत्मा को, क्योंकि जीव आत्मा है ना हमारे में दोनों है। फिर आत्मा का फिर फ्यूजन हुआ शरीर के साथ अंदर ही, तो फिर वो हमारे में जो उमंग उत्साह, खुशी आई। फिर देखो आपने कभी देखा है किसी से खुशी से एकदम हाथ मिलाना होता है। अभी जैसे मेरा वेट 80 के करीब है, 80 किलो, तो 80 किलो को उठा के तो देखो कभी। लेकिन जब खुशी होती है कैसे हम आगे बढ़ के किसी से मिल लेते हैं, पूरा 80 kg है, कितना आराम से मूव होता है। तो माना आत्मा शरीर में ताकत भरती है।
तो इस तरह की समझ के आधार से तो मेरे को होता था मनुष्य से देवता बनना, उसका भी एक ना प्रोसेस है। तो मैं वो आपको बताऊंगा थोड़ा, लेकिन मेरे को मेन यही था, मेरे को शुरू से कर्मों के ऊपर रहा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मैं इंजीनियर होने के नाते पहले बड़ा आर्ग्यूमेंट करता था, मेरे से बहनें डरती थी, कोई आर्ग्यू करना नहीं चाहते थे। तो मैं, वो कहते तो हम बहनें एक दूसरे को कहती है नहीं तुम जाओ, वो कहते नहीं तुम जाओ, कोई आता ही नहीं था बात करने के लिए मेरे से, डरते थे। लेकिन फिर मैंने नोट क्या किया कि जो मेरी इंजीनियरिंग है ना, मेरे अनुभव करने के बीच में ऑब्स्टिकल बनी हुई है, माना बाधा बन गई है। तो मेरे को लगा मेरे को ये भूलना है कि मैं इंजीनियर हूं। तो मैंने अपने आप को एकदम साधारण बनाने का शुरू किया, किसी को पता ना चले कि मैं इंजीनियर हूं। तो मैंने बहनों को कहा, मैं देखा प्रोग्राम हो रहा है, सब लोग खा पी के चले गए, वो छोटी छोटी कन्याएं हैं वहां पर बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रही हैं। मेरे को लगा देखो कितना वो मेहनत कर रही हैं। चलो ये मेहनत तो मैं कर ही सकता हूँ, सबको और मेरे से कोई काम नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं झाड़ू तो लगा ही सकता हूँ, ये बर्तन तो साफ कर सकता हूँ ना। तो मैंने कहा मैं आपके बर्तन साफ करूंगा। सब कहते नहीं नहीं नहीं, आप तो इंजीनियर हो। है, मैंने कहा इंजीनियर बाहर हूँ, यहाँ थोड़े ही हूँ। तो मैंने बर्तन साफ करना शुरू किया। देखो क्या फील हुआ कि कर्म करने से प्रकृति के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, माना पानी से खेल रहे हो आप। और बर्तन मांजता तो ऐसा लगता मैं बर्तनों की मालिश कर रहा हूं, है ना, ऐसे रगड़ते तो मालिश ही होती है ना। और फिर जब बर्तन धुल के चमक उठते तो हमको लगता बर्तन बड़े खुश होके मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। कहते हैं देखो हम गंदे पड़े हुए थे, हमारे को मक्खियां तंग कर रही थी, आपने आके हमको थैंक यू, आपने आके हमको साफ किया ना, थैंक यू सो मच। अभी हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे बर्तनों में जाकर बैठेंगे सज धज के। अभी देखो ऐसा फीलिंग आती थी हमको, बड़ा मेरे को मजा आता था। और साथ में मेरे को वो छोटी छोटी कन्याओं की उनकी दुआएं मिलती हैं। तब मेरे को एहसास हुआ दुआएं सिर्फ बड़ों से नहीं मिलती है, छोटों से भी दुआएं मिलती हैं हमको। बड़ा मेरे को अच्छा लगता था। तो मैंने एक अपना बना लिया सिस्टम, प्रकृति से भी खेलो और साथ में सबकी दुआएं भी लो। तो मैं तो जब अमेरिका में भी गया, वहां भी वहां प्रोग्राम होते। मैं अमेरिका में 77 में गया था, 74 में मैं बाबा के पास आया, 77 में अमेरिका में गया, और 78 में के एंड में मेरा सिस्टर मोहिनी जो आए थे, तो मेरी उनकी मुलाकात हुई। सभी जानते हैं ना मोहिनी बहन, अभी तो मोहिनी दीदी, मोहिनी बहन, जो भी अभी एडिशनल वो बने हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो उनके साथ ही मेरा पिछले 42 वर्ष हो गए हैं तकरीबन, उनके साथ ही हम रहते हैं। तो मेरा इस तरह का हुआ। प्रोग्राम कुछ होते, सब कहते कोई क्या स्टेज पर कौन जाएगा, ये कौन करेगा, है ना, या एमसी कौन बनेगा। तो जब करते कराते ना, ये कौन करेगा, प्रिंटिंग कौन करेगा, एंड में आता था सफाइयां कौन करेगा, बर्तन कौन साफ करेगा, मैं सबसे पहले अपना हाथ खड़ा कर देता था। सब बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि बर्तन कोई साफ नहीं करना चाहता, हाथ गंदे हो जाएंगे। तो मैं देखा, मैं करता था खुशी खुशी गीत गाते हुए बर्तन साफ करना, तो आके कोई लोग मदद करने लग जाते। मैंने कहा आप क्यों आ गए? कहते हैं हमने आपको बड़ा खुश देखा, हमको भी खुश होना था, तो हम आपके नजदीक आ गए। अभी खड़े खड़े क्या करते, हमने बर्तन पोंछना शुरू कर दिया है। मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक दिन थोड़ा मैं खुश नहीं था, थोड़ा मेरे को किसी बात में गुस्सा था। तो उस दिन मैं देखा, मैं अपना सर नीचा किया ना, बर्तन साफ कर रहा हूँ। उस दिन मैं देखा कोई मेरे पास ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आज क्यों नहीं मेरे पास कोई आ रहे हैं? फिर मेरे को पता चला, अरे मेरे में क्रोध है ना, तो क्रोध वाले के बंदे के पास कौन आएगा, इसलिए वो दूर से कह रहे हैं। कहते थे हाय राम, हाउ आर यू, वर्किंग हार्ड। और जैसे ही मैं अपना सर उठाऊं वो उस दिन में गायब हो जाते थे। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, उनको कैसे पता चलता है कि मेरे में क्रोध है? तो कैसे मालूम पड़ता है? बर्तनों की आवाज से सबको मालूम पड़ जाता है कि आपका मूड कैसा है ना। जब बर्तन खुशी से करते हो तो नाच रहे हो, लेकिन जब बर्तन गुस्से में करते हैं उस दिन तो बर्तन भी घबराते हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हमारा क्या होगा, हमको ये लड़ाएगा, हमको गिराएगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। देखो है कि नहीं है, प्रकृति भी डरती है क्रोध वाले से। तो इसका मतलब क्रोध का जो
वाइब्रेशन तो कहो, लेकिन उसका इफेक्ट भी हुआ ना, जोर जोर से बर्तन की आवाज आ रही है तो वो सारी प्रकृति में जा रहा है। अभी तो क्रोध में कोई दरवाजा भी बंद करेगा, सबको मालूम पड़ जाएगा, चलेगा भी ना, धम धम करके चलेगा। तो माना जो हम कर्म करते हैं उसका जो वाइब्रेशन कहो, उसका जो इफेक्ट कहो, पूरे ब्रह्मांड में जाता है। तो इस तरह की मेरे को अंदर में बड़ा होता था कि छोटे छोटे काम करके ना कितने सब खुश हो जाते थे। अभी देखो मैंने अमेरिका में मेरी पोजीशन बहुत अच्छी भी रही है, हम डायरेक्टर होते थे, सारे कंपनी को संभालते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं हमने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिरा, एयरपोर्ट्स वगैरह सब अच्छे अच्छे किए हुए हैं। लेकिन हमने क्या नोट किया, बड़े जो काम करते हैं ना, हाई पोजीशन वाले, दे बिकम विक्टिम ऑफ पीपल्स जेलसी। वो सब उसको नीचे गिराना चाहते हैं। बहुत आपको ना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पोजीशन बनाने के लिए। कोई आंख भी नहीं मिलाता है आपसे, कहेंगे ऊपर से कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अंदर से कहते तुम क्यों बैठे हो वहां पर, नीचे उतरो, नीचे गिरो, हम आपको बैठ। लेकिन अगर आप छोटा कोई काम कर रहे हो, आप सेंटर पर आके झाड़ू लगा रहे हो, कोई आपसे जेलसी करेगा? अगर करेगे भी ना, उसको भी एक झाड़ू ला के दे दो, भी आप भी लग जाओ, नो प्रॉब्लम है कि नहीं है ऐसा? तो क्या होता है आप नोट करके देखना, कोई अगर सेंटर आ रहा है, अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं ना, आपको देखकर वो मुस्कुराएगा, क्योंकि घर में सबको करना होता है। लेकिन जब दुनिया के सामने होते हैं, वो कहते हैं झाड़ू लगाने वाले छोटे होते हैं, शायद उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, बड़ों को बड़े काम में दिए जाते हैं। पर लेकिन जब वो आपको देखते हैं काम करते हुए, इतनी उनको अंदर से खुशी होती है, अरे ये भी हमारे जैसे ही है, ये भी काम करते हैं। तो क्या हुआ, आपने दूसरे बंदों को इंस्पायर किया, खुशी तो आपको मिल गई। तो हमने क्या देखा कि छोटे काम जितने आप करेंगे ना, बड़े काम अपने आप ही आपको मिलते जाएंगे। क्योंकि जैसे कोई चीज होती है ना, जो जितना आप नीचे जाएंगे उतना ऊपर जाएंगे, तो आपको होराइजन बढ़ जाता है, सबकी दुआएं मिलती हैं। तो हमने क्या देखा कि मेरी वैल्यू वो नहीं जो मैं करता हूं, लेकिन जो कुछ मैं करता हूं उसमें अपनी वैल्यू डाल करना, उस कार्य को भी मैं वैल्यूएबल कार्य बना सकता हूं। तो बर्तन साफ करना भी एक इतना वैल्यूएबल बन जाता है, क्योंकि खुश होते हैं। तो मैंने देखा, हम पीस विलेज में रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, तो हम लग जाते हैं। आज तक भी मैं बर्तन साफ करता हूँ, आज भी मैं झाड़ू लगाता हूँ किचन में, मैंने कहा है कि मैं एंड में मैं झाड़ू लगा दूंगा। तो जब लोग देखते हैं कि ये तो इतना खुश है, आज हर कोई आता है ना, बाहर रिट्रीट वाले भी आते हैं, वो कहते हैं हमको ना किचन में, हमको ये बर्तन साफ करना, डिशेस करना, इतना सबको मजा आता है ना, इतना वो इम्पोर्टेंट चीज बन गई है। सब कहते हैं हमारा सबसे बढ़िया अनुभव ना जब हमने बर्तन साफ किए ना उसका था, सब ऐसे कहते हैं। तो तब ये कर्मों का जो हिसाब किताब जो हमने देखा ना लाइफ में, छोटे छोटे कर्म करने से कितनी आपको खुशी मिलती है, और कोई आपसे जेलसी नहीं करेगा, लोगों को इंस्पिरेशन आपसे मिलती है, और आप सबके दिलों पर होते हो। कोई कहते हैं ना, बड़े बड़े काम करने वालों को उन पर स्टेज पर बिठाया जाता है, छोटे छोटे जो जो कोई नहीं करना चाहता है ना, उनको दिल में बिठाया जाता है। तो सचमुच में मैंने तो ये स्ट्रेटजी बना ली, जमीन पर रहो, ऊंचे उड़ेंगे तो कोई ना कोई खींच लेगा हमको, लेकिन जमीन पर है, जमीन पर कौन हमको खींचेगा नीचे। तो ये हमारी सेफ्टी भी बन जाती है, फिर हमारे शरीर में ताकत भी आती है, और हमारे में ह्यूमिलिटी होती है, लोग उस चीज को नोट करते हैं, आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। वास्तव में जितना करेज आपको बड़े काम करने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा करेज आपको छोटे काम करने में चाहिए, क्योंकि वो कोई नहीं करना चाहता। तो जो काम कोई ना करना चाहे आप करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो मेरे को लाइफ में इस तरह का बहुत होता था, छोटा करना, और दूसरा लोगों की मदद करना, अपनी चीज दूसरों को दे देना। मेरे को अभी भी याद है, मैं सिंपल बात बताता हूँ कि अपनी चीज बांट कर खाना। मैं छोटा था, हमारे घर में उस समय बहुत तंगी थी,
तो कोई फल फ्रूट बहुत रेयर आते थे और एप्पल वगैरह बहुत महंगे होते थे उन दिनों में, तो कोई एप्पल नहीं खाता था। तो एक दिन मेरे को लगा कि अब रिच लोग ना एप्पल खाते हैं ना, मेरे को भी टेस्ट करना है। तो मैंने अपना जो पॉकेट मनी था इकट्ठा करके मैं गया और रास्ते में एक एप्पल खरीदा, मैं खाने लगा। मेरे को अचानक अपने 3 भाइयों की याद आ गई। तो मैंने को लगा वो भी तो एप्पल नहीं खाते हैं ना। तो मैंने किया, मैं खुद नहीं खाया, मैं घर लेकर आया, मैंने तीनों भाइयों को बुलाया और हमने 4 हिस्से करके ना एक एक पीस खाया। मुझे अभी भी याद है, वो भाई इतने खुश हुए मेरे ना, इतने दोस्त बन गए, भाग भाग के मेरा काम करने लगे। और मेरे को भी महसूस हुआ, अगर वो मैंने अकेले में खाया होता ना, मेरे को इतना मजा नहीं आता जितना मैंने 4 हिस्से करके बनाया। तो वो मेरे को अनुभव हो गए कि अपनी चीज देने में जो खुशी मिलती है ना, वो अपने प्राप्त करके अकेले खाने में नहीं होती है। तो ये ना बड़े ओपन सीक्रेट्स हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा क्या वंडरफुल है कि देने से खुशी मिलती है, लेने से नहीं। तो मेरे को इस तरह के अनुभव, मेरे को ज्ञान में भी चलते चलते तो मेरा ऐसा ही चलता था। मैं क्या, मेरे काम क्या होते थे, लोगों को एयरपोर्ट से ले आना, झाड़ू लगा देना। हर रोज वेंसडे को मैं सारे बाथरूम वगैरह साफ करना, क्योंकि वहां तो बाहर वाले नहीं आते करने के लिए। मैं क्या, बड़ी बहनें हैं तो उनका तो हम करेंगे, हमको खुशी मिलेगी ना। तो सारी सफाइयां करना, वैक्यूम करना, मैं ये सब कुछ करता था। सब्जियां लेकर आना, सारी खरीदारी करना। तो देखो ये काम करके हमने लोगों के दिलों को जीता। एक भाई मेरे को, वो आईपी की तरह था, कभी कभी आता था वो। एक बार वो अकेला बैठा हुआ था, कहते राम प्रकाश, पता मैं यहाँ पे कई बार क्यों आता हूँ? कहते मैं तेरे को देखने को आता हूँ। कहते मैं देखता हूँ कैसे तुम मुस्कुराते रहते हो, कैसे हमेशा काम में बिजी रहते हो, मेरे को हैरानी हो गई। हम तो कहते हैं हम तो बुद्धू हैं, हम तो भोले भाले हैं, चाहे मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया के साथ बहुत चालाकी से चलना, स्मार्ट बनना, स्मार्ट हमारे में नहीं है। पर देखो उसने कैसे वो ऑब्जर्व किया, उन लोगों को पता चल जाता है। तो अभी देखो मैं आपको ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अनुभव सुनाता हूँ। तो ये मेरे को होता था ना, बस मैं कैसे किसी की सेवा कर दूं, क्योंकि मैंने लाइफ में देखा सेवा करना मजा उसमें है। जिंदगी है ना दूसरों के लिए बनी हुई है, आप नोट करना। तो क्या था, हम 64th फ्लोर पर थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो पहले 2 टावर थे, 110 मंजिला के दोनों थे। तो जो पहला टावर जिसको के आकर फिर प्लेन टकराया, हम उसमें थे। तो लगा जैसे भूचाल आया है। तो लेकिन बिल्डिंग इधर गई, इधर गई, इधर गई, फिर खड़ी हो गई। तो फिर लगा नहीं, भूचाल तो नहीं, कुछ छोटा मोटा प्लेन टकराया होगा। ये तो कभी किसी के स्वप्न में भी नहीं था कि वो नीचे गिर जाएगा। तो हम नीचे उतरने लगे, इतने में आवाज आई, सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन। तो सब लोग फिर कहने लगे ये तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक है। फिर सबको घबराहट होने लगी बहुत, तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग घबराहट में। अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, किसी ने कहा। क्योंकि लगता है ना शायद रशिया वालों ने किया होगा, किसी और ने किया होगा। तो लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद दूसरा टावर था, वो गिरना शुरू हो गया। टकराया बाद में, पर गिरना पहले शुरू हुआ। तो जितने समय तो वो गिरता रहा, हमारी बिल्डिंग बुरी तरह से हिल रही थी। नीचे से फर्श हिल रहा है, छत से प्लास्टर गिर रहा है, पाइपलाइन टकरा रही है एक दूसरे से, और बड़ा इमरजेंसी सायरन बज रहा है, लाइट फ्लिकर हो रही है। बड़ा अजीब सा, जैसे ना मूवीज में देखते हो ना, हॉरर मूवीज में कैसे कैसा होता है, इस तरह का सीन था। तो तब भी लोगों को बहुत बहुत दहशत होने लगी। पहले लगता था भी छोटा मोटा एक्सीडेंट है, मोर इट इज मोर लाइक ए नुइसेंस, मोर लाइक ए डिफिकल्टी। अभी तो अपनी जान पर आ जाती है। फिर क्या हुआ, उस टावर के गिरने से जो उसका मलबा था, डिब्रीज थी ना, उसके कारण से हमारी सीढ़ी ब्लॉक हो गई, रुक गई। मतलब वहां पे वो चारों तरफ से मलबा आ गया। तो फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा, और दूसरी सीढ़ी में और भी फिर भीड़ हो गई। और फिर हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, तो अचानक देखा बहुत तेजी से पानी आने लगा,
क्योंकि पाइपलाइन वगैरह टूट गई। तो पानी इतना तेजी से आता था, अगर हम हैंडल नहीं पकड़े तो हम बह जाएंगे। तो हम धीरे धीरे हिम्मत करके हैंडल को पकड़ते नीचे आ रहे हैं। फिर हमको पता चला कि ये सीढ़ी भी हमको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे से टूट गई है। तो तीसरी सीढ़ी जो लास्ट वाली थी, उसमें जाने के लिए हमको एकदम अंधेरे वाले कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारा एड़ियों तक नीचे है, और अंधेरे में दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभार जो इमरजेंसी लाइट जब वो फ्लिकर होती तो दिखाई पड़ता था सारी वायर हमारे सर पर लटक रही हैं। तो तब एकदम अपने आप को नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर हम अल्टीमेटली बाहर निकले। तो हमको बाहर निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे। फील हुआ कि नीचे से जमीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। तो हम भागे वहां से। हम टावर के इतना नजदीक थे, अगर वो टावर हमारी तरफ गिरा होता ना, हम उसके नीचे आ जाते। लेकिन टावर सीधा ऐसे आया। तो क्या था, मेरे साथ कई लोग थे, वो छोड़ना नहीं चाहते थे मेरे को, क्योंकि उनको फील होता है ना कि साथ रहने में उनको हिम्मत आ रही है। तो वहां हमारा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उसके पास में। तो मैं उनको वहां लेकर आया, उनको खाना खिलाया, और सबको फिर मेडिटेशन में थोड़ा बिठाया। और फिर मेरे को कॉल आया कि दादी जानकी मेरे से बात करना चाहती है। जब मैंने कॉल किया तो दादी जानकी ने मेरे से आधा घंटा बात किया। कहते हैं अच्छा ये आगे क्या हुआ, कहते पूरा डिटेल सुनाओ मेरे को। और फिर कहते मेरे को अभी अभी अनुभव लिख के दो। तो पता नहीं आपको किसी को पता है नहीं पता है, आपके पास जो थे 20 साल से ज्ञान में हैं, उन्होंने वो पढ़ा भी होगा अनुभव। पर देखो, मैं घर आया, खाना खाया, और मैं तो सो गया, पूरा नींद लिया मैंने। सुबह उठ के मैंने क्या फील किया, क्योंकि मेरा बहुत संबंध था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से। मैंने उनका मेंटेनेंस प्रोग्राम लिखा था कि कैसे सारे स्ट्रक्चर को, 7 बिल्डिंग्स होती हैं, 2 बड़े टावर थे, 5 और बिल्डिंग थी, सारे को मेंटेन कैसे किया जाए, उसका मैंने प्रोग्राम लिखा था। हम 5 इंजीनियर होते थे, मैं उनका टीम लीडर था। तो हमको 1.5 वर्ष लगा था, सब कुछ किया, ट्रेनिंग भी दिया था। तो इतना कनेक्शन था, लेकिन अब चला गया। तो बस एक ही बुद्धि में आ रहा है, राम प्रकाश, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। पीछे आप नहीं हट सकते हो, पीछे नहीं जा सकते, वो भी टावर ऊपर नहीं आने वाला है। तो मैंने एक तो ये पक्का किया। फिर मेरे को चारों तरफ से न्यूज़पेपर, टेलीविजन से आने लगे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट। तो कई लोग, एक वो ये पूछते थे कि देखो अमेरिका अभी बदला कैसे लेगा। तो मैंने उनको कहा, आज उन्होंने बदला लिया, कल हम बदला लेंगे, लोग मरते जाएंगे, लेकिन एंड क्या होगा। हमको ये जो बदला लेने की भावना को खत्म करना है। विश्व साइकिल है ना, ये चक्कर है मरने मारने का। हमको हीलिंग प्रोसेस, अभी हीलिंग शुरू करनी है, और हीलिंग होती है फॉरगिवनेस। तो मैंने ये तो कहा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने फिर आर्टिकल भी लिखा। लेकिन मेरे को फिर लगने लगा कि फॉरगिव किसको किया जाता है, जिसने बहुत कोई बुरा काम किया होता है उसको किया जाता है। फिर मैंने को लगा कि मैं किसको फॉरगिव करूं, किसको माफ करूं। तो मैं ढूंढता रहा किसने को जो बहुत बुरा है, बहुत गलत काम किए हुए हैं। अल्टीमेटली मेरे को लगा, मैंने कहा राम प्रकाश, तूने भी तो जीवन में कितने बुरे काम किए हैं। तो उस दिन मैंने बाबा को सामने रख के, भगवान को सामने रख के, अपने आप को, जितने भी मैंने बुरे कर्म किए थे ना, दूसरों पर नाराज होने की बजाय, देखो मेरा सारा आपने खराब कर दिया, ये सब कुछ है, उन पर नाराज होने की बजाय मैंने उस दिन अपने सारे बुरे कर्म जो थे ना, उनसे अपने आप को ना, कहते हैं, माफ कर दिया। तो इतना मैं हल्का हुआ, इतना हल्का हुआ, इतना मैं जैसे खुशी में नाच रहा था। लोग समझते हैं शायद ये कुछ ना पागल हो गया है। वो कहते थे ही इज इन स्टेट ऑफ डिनायल।
अभी अभी तो ऐसा वो नाच कूद रहा है, एक्साइटेड है, लेकिन बाद में आके बड़ा ये रोने वाला है, रोने धोने वाला है। देखो 20 साल हो गए हैं, एक बार भी हमको नाइटमेयर नहीं हुआ है। कोई कहते ना स्वप्न में ये वो, ऐसा कोई एक भी बुरा स्वप्न नहीं आया है। और माना तब हमको लगता है, एक मैंने क्या अनुभव किया, मेरे को धुएं का इफेक्ट नहीं हुआ। वैसे धुआं था, ज्यादा नहीं था, पर फिर भी था। लोगों के चेहरे लाल लाल हो गए थे, आंखें लाल हो रही हैं, उनको खांसी हो रही है, उनको घबराहट हो रही है, पर मेरे को नहीं हुआ। तो मैं सोचता हूँ उसका क्या कारण है। कब लगा, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे में नेचुरल जो कामनेस होती है ना, वो जैसे हमारी सांस भी नॉर्मल चलती रहती है, तो वो जो थोड़ा बहुत धुआं था, क्योंकि वैसे तो वो स्मोक मतलब कि कहते हैं ना फायर प्रूफ होती हैं सीढ़ियां, दरवाजे, लेकिन छोटा मोटा जब दरवाजा कोई खोलता है करता है तो थोड़ा बहुत आता ही है ना। पर देखो मेरे पर नहीं इफेक्ट आया। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमने जीवन में किया होता है ना, मेडिटेशन किया होता है, इस समय ना हमारे वो काम आता है, क्योंकि हम घबराते नहीं है। दूसरे लोग घबरा के हांफने लगते हैं, ऊंची ऊंची सांस करने लगते हैं, उनके अंदर चला जाता है वो। ये तो चीजें बाद में पता चलता है ना हमको, पर अभी मालूम हमको पड़ता है ना कि क्या उसका कारण था। एक वो हमारे से चीज पूछते थे कि देखो आप 5 मिनट पहले निकले, क्योंकि मैं 95 मिनट्स हमको निकले लगे नीचे उतरने में, और 5 मिनट के बाद ही हमारा टावर गिर गया। तो वो कहते हैं यू आर सो क्लोज टू योर डेथ। तो आप अपना अनुभव शेयर करो, जब आपको बड़ा घबराहट हुई थी, बड़ा डर लगता था कि आप बच नहीं पाएंगे। तो मैंने नोट किया, पूरे वो 95 मिनट्स में 1 सेकंड भी मेरे को डर नहीं आया। तो मेरे को लगा ये क्या कारण हो सकता है। ये तो नहीं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, आई डोंट केयर, आई एम टोटली फियरलेस, नथिंग लाइक दैट, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो क्या कारण है। तो एक ही कारण बुद्धि में आया, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करने में लग गया था। तो आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब कभी आपको दुख तकलीफ होती है, आप किसी और की मदद करने लगते हो ना, कोई आपको आपसे भी ज्यादा दुख तकलीफ वाला मिल जाता है, आप उसकी मदद करने लगते हो, आपको अपना दुख तकलीफ भूल जाता है। ऐसा अनुभव है ना। तो अभी देखो मेरे साथ भी क्या हुआ। पर क्वेश्चन है कि मदद आप क्या कर सकते हो। आज मेरे को लोग कहते हैं तुमने लोगों की जान बचाई, ये करी। मैं कह नहीं नहीं नहीं, मैं ना अपनी जो रियलिटी है ना वही बताएंगे। वो ये कि सब लोग नीचे आ रहे हैं, हम भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या था, बाकी लोग जल्दी जल्दी भागना माना जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता था आसपास में किसी को दुख तकलीफ है, उसको मैं हेलो बोलता था, फिर कहता था भगवान को याद करो। उनको पता था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरे को कहते थे, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना प्रे फॉर अस, कहते हैं आप भगवान से प्रार्थना करो हमारे बारे में। तो मैं कहता हाँ, हम सब मिलके ही करेंगे एक दूसरे के लिए प्रार्थना, आप चिंता नहीं करो सब ठीक हो जाएगा। देखो बात इतनी होती तो बड़ा उनको खुशी होती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो जब दूसरा टावर गिरा, फिर तरह तरह की आवाजें, तो क्या होता था, थोड़ी सी भी आवाज होती है, कभी देखे ना हॉरर मूवीज में, थोड़ी सी भी आवाज होती है तो बंदा कांप जाता है। तो ऐसे ही हमने देखा, मैं लेडीज भी काम करती थी, तो वो पीछे थी, तो जैसे थोड़ी सी आवाज होती उनकी चीख निकल जाती। तो मैं पीछे देखता, फिर मैं खुद चुपके से ना पीछे हटके ना, मैं उनको कहता था आप आगे आ जाओ, आप सामने आ जाओ, आप चिंता नहीं करो, हम सब इकट्ठे ही निकलेंगे यहाँ से, इकट्ठे ही चलेंगे। अभी देखो छोटी सी बात है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ हैं। इतना उनको हिम्मत मिली इस चीज की। नहीं तो क्या है, 2 कदम पीछे जाना कोई बड़ी बात है क्या। लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये अंदर में एक विश्वास बैठ जाना कि जिस बंदे ने अपनी जगह अपनी दी है, अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे ना, ये हमारी मदद करेगा। इतने वो मेरे से खुश थे, कहते भाई सो हैप्पी यू आर। यहां तक कि उन्होंने कहा राम यू आर अवर एंजल, ये उन्होंने बोला। तो मेरे को बड़ी हंसी आई।
मैंने कहा यहाँ तो हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहते एंजल बनना कितना मुश्किल है, यहाँ तो क्या हुआ 2 सीढ़ी पीछे जाओ और एंजल बन जाओ। हंसी भी आई, लेकिन मैंने फिर बाद में उसके बारे में सोचा कि मुसीबत के समय में कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। छोटी सी भी आपका कोई भी मुस्कुरा देना, हेलो कर देना, थोड़ी किसी की मदद करना, वो ना एक्सपोनेंशियल उसका इम्पैक्ट होता है, माना उसका जो रिजल्ट है ना वो लाखों करोड़ों गुना हो जाता है। अगर साधारण समय में एक कॉमन है कि सब हम नीचे जा रहे हैं, तो मैं कहूँ कि मैं पीछे हट जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है 2 कदम पीछे जाना। लेकिन मुसीबत के समय में वो 2 कदम पीछे जाना भी उनके लिए देवता बना दिया हमको। पर फिर मैंने सोचा क्या कि देखो, कई बार हम देवताओं को याद करते हैं, वो बड़े बड़े देवता होते हैं, लेकिन मैं साधारण देवता हूं, जो ना नामी ग्रामी होते हैं ना, उन्होंने कोई बहुत चमत्कार किए होते हैं, पर मैं ऑर्डिनरी हूं, तो मैं ऑर्डिनरी फरिश्ता बन सकता हूं ना। फिर क्या, मेरे को ख्याल आया, हमारे 10 लोग हमारे ऑफिस के मारे गए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया वो रुकेंगे, और जब तक कि उनको एहसास हुआ उनको चलना चाहिए, इट वाज टू लेट। तो मैं कहता था, देखो मेरी भी तो डेथ हो जाती है, हो सकती थी ना 95 मिनट्स। तो क्या था, मैं तो जब बाहर निकला तब भी मैं वापस टावर में जाके लोगों की मदद करना चाहता था। वहां पे एक ना लेडी थी, बहुत हैवी थी, वो पसर गई थी, तो उससे ना हिला नहीं जा रहा था, वो रो रही है। तो मैं जाके ना जाके करने लगा ना, पर मेरे को पुलिस वाला ने रोक दिया, क्योंकि उनको पता था दूसरा टावर ऑलरेडी गिर चुका है, ये भी कभी भी जा सकता है। पर मैंने कोशिश की, मैं कह नहीं नहीं देखो वो रो रही है, मेरे को मदद करना है। कहने का मतलब ये है, 95 मिनट्स टावर के बीच में थे, 4-5 मिनट क्या होते हैं, डेथ हो सकती थी ना। वो कहते हैं अपना अनुभव शेयर करो ना। तो कहने का मतलब ये कि हमको जो फरिश्तापन की जो फीलिंग, तब मेरे को लगा कि देखो, मैं छोटा सा फरिश्ता बन जाता हूं। लोग कहते हैं ना कि अगर मेरी डेथ हो जाती तो लोग क्या, मेरी पिक्चर लगी होती लिविंग रूम में, सब लोग देखते, तो कहते ये कोई 9/11 में गया, कहते वो फरिश्ता था, है ना। बट आई वुड हैव बीन ए डेड फरिश्ता, डेड एंजल, है ना, वही ना। लेकिन उसकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी मेरी डेथ नहीं हुई। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं जीते जी फरिश्ता जो होता है वो लाइफ जीना शुरू करता हूं? तो जैसे एक सिंपल अपने आप को ना, मैंने अपने आप से बात की, मैंने अपने में प्रण जैसे होता है ना, एक ना आदमी अपने में जैसे धारण कर लेता है। तो मेरे को लगा सचमुच तुम्हारे को मौत में आना, मौत तुम्हारी मौत के लिए आया हूँ। आज कहा था कि कल कहा था जी, कहा कि मौत के लिए आया हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरी भी डेथ हो गई है, लेकिन अभी मेरे को ये जो जीवन मिला है ना, अगर ये जीवन मेरा अपना नहीं रहे, ये जीवन जो नया है ना, मेरे को दुनिया की सेवा के लिए मिला हुआ है। अगर मैं अपने जीवन को इस दुनिया की सेवा में लगा दूं, फिर गॉड कैन इवन जस्टिफाई। बाबा तब, नहीं तो लोग कहेंगे ना, कहेंगे आपने अच्छे कर्म किए थे इसलिए आपको आपकी जान बच गई। मैं क्या, मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती कभी कहना। इसका मतलब क्या है कि दूसरे बुरे कर्म करने वाले थे जिनकी डेथ चली गई है, तो कभी भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरी क्या जस्टिफिकेशन है, अगर मैं इतना कोई बढ़िया काम करूं, श्रेष्ठ काम करूं, तो तब लगेगा कोई कारण था कि मेरी जान बची है। तो बुद्धि में हमेशा लगा रहता था, मैं कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना कुछ करूं। तो ऐसा मेरे को चलता रहता था। फिर मैं लोगों से अपने अनुभव शेयर करने लगा। एक अनुभव मेरे को ये हुआ कि जितने हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, वो उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलता है बहुतों का। बल्कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, आजकल कहते हैं अच्छे लोग ना सफर कर रहे हैं, लोग उनका एडवांटेज लेते हैं, भोले भाले होते हैं ना।
है ना। आप जितना भी देखना, जो अच्छे कर्म करने वाले होंगे बड़े भोले होंगे। उनका लोग, जिसको हम कह देते हैं नाजायज फायदा उठाते हैं या सिंपल फायदा उठाते हैं, जो भी कहो, लोग एडवांटेज लेते हैं। हमको भी होता था, लेकिन हमने क्या देखा, एडवांटेज लेने वाले पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, आप आगे बढ़ते जाते हो। तो जो हम कहते हैं ना जस्टिस, जस्टिस ये नहीं है कि मैंने किसका कितना अच्छा किया, उसने मेरा रिटर्न में क्या किया, लेकिन मेरे को है रिटर्न कहीं ना कहीं और से मिल जाता है। एक्सीडेंट होते होते बच जाएगा, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चली गई, हम बिल्कुल बच गए, हमको लाइफ डिसीजन लेना है, वो हो जाएगा। तो क्या है, हम अपने जीवन में फरिश्ता माना, मैं जो कार्य करूं किसी को पता भी ना चले। कहते हैं ना, फरिश्ते मुसीबत के समय प्रकट हो जाते हैं, कार्य करते हैं, इससे पहले किसी को मालूम पड़े वो उड़ जाते हैं। तो क्या हो, अगर वो लोगों के गिफ्ट लेने शुरू कर दें तो क्या होगा, उन पर बोझ चढ़ जाएगा, फिर वो उड़ नहीं सकेंगे। मैं जब इंडिया में ट्रैवल कर रहा था ना, मैं पहली बार जब ट्रैवल किया, मैं पूरा उधर गया था ईस्ट एंड में, ईस्ट की तरफ, साउथ से शुरू हुआ, तो करते करते कलकत्ता तक पहुंचा। तो मैंने देखा सब लोग गिफ्ट दे रहे, मेरे से ना नहीं होती थी, तो एक बैग बना, फिर 2 बैग बने, एक्स्ट्रा 3 बन गए, 7 बैग। अभी कहते नहीं नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, आके फिर मैंने मधुबन में दे दिया सब कुछ, लेकिन मैं बाहर ढोता रहा। अगली बार लगा अरे ये तो मेरा हो ही नहीं सकेगा, फिर मैंने सबसे यही सोच लिया, गिफ्ट किसी से नहीं लेना है, तो बड़ा हल्का हो गया। माना फरिश्ते भी जो किसी से रिटर्न नहीं ला ले, तो फिर वो फरिश्ता हो गया। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, आई कैन बिकम ए लिविंग एंजल। अगर मेरा ये है, जहां भी हो स्पॉन्टेनियसली मैं वहां पहुंच जाऊं, अपने आप को हाजिर कर दूं, मदद करूं, और फिर इससे पहले कि मेरे को कुछ महिमा हो मेरी, आप वहां से गायब हो जाना। तो मैं बहुत करता हूं ऐसा, कितनी बार ऐसा होता है, मैं छोड़ जाता हूं। तो पॉसिबल है, कहता मैं बड़ा फरिश्ता नहीं बनूं, आई कैन बिकम ऑर्डिनरी एंजल। वो कहेंगे आई एम ए माइक्रो एंजल, है ना, माइक्रो, छोटा सा कना दाना, पूरे ब्रह्मांड में मैं कना दाना फरिश्ता, मतलब कि जहां भी मैं जाता हूं ना, वहां सोल्यूशन है। जहां मैं जाता हूं लोग मेरे से खुश हो जाएंगे, जहां मैं जाऊंगा लोग कहेंगे कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मोबाइल एंजल बन जाना ऐसे करके। तो इस तरह का मेरे को अनुभव होता। फिर मेरे को अंदर में जो होता था ना, कि मैं ये कुछ बड़ा काम करूं, तो क्या था, 2008 के एंड में हमारा को एक मैगजीन दिखाई पड़ा, टाइम मैगजीन है, उसकी कवर स्टोरी थी, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने 20 साल तक 5,000 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहते थे अगर एक को किसी को खुशी मिलती है ना, उसको देखकर 5-7 को अपने आप खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, फिर 5-7 को खुशी मिलती है तो 50-100 लोगों को खुशी मिलती है, उनको खुश देखकर 200-300 लोग खुश हो जाते हैं। माना वो ना, जैसे छूत की बीमारी होती है ना, फैलती जाती है, जैसे कहते हैं ना फ्लू की बीमारी, उन्होंने एग्जाम्पल फ्लू का दिया था। अभी तो हमको वो उससे भी भयानक बीमारी जो कोविड की है, वो तो और भी ज्यादा कंटेजियस है। तो तब लगा कि जैसे खुशी मिलती है, खुशी मिलती कैसी है, तो वो हमको अनुभव था, अच्छा कर्म करने से खुशी मिलती है, छोटे छोटे अच्छे काम करने से हमको थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती जाती है। तो ऐसा ही हमको अच्छे कर्म करने हैं। फिर ख्याल में आया, मैं देखो ये एक टेररिस्ट के एक बम से सारी दुनिया हिल जाती है, तो वो अच्छे कर्म करने से सारी दुनिया क्यों नहीं हिलती है। आज ना नेगेटिव चीजें होती ना, उसके लिए बहुत ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। आज ना अगर टॉपिक हो ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवरकमिंग फियर, टाइम, इस तरह का आएगा ना, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे सुनने के लिए। लेकिन कहेंगे ना ये टॉपिक है गुडनेस, कहेंगे क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, गुडनेस क्या बोरिंग, तो बहुत थोड़े लोग आएंगे। तो मेरे को अंदर में होता था
कैन वी मेक गुडनेस डायनेमिक? हम गुडनेस ये कमजोर क्यों है? अच्छे लोग, जो भोले भाले लोग हैं, जो काम करते हैं, लोगों को सुख देते हैं, वो उनका क्यों उसकी वैल्यू नहीं है? क्या वो डायनामिक नहीं बन सकते हैं? कैंट दे बिकम ए फोर्स? तो तब लगा, अगर वो टेररिस्ट एक धमाका कर सकते हैं, बम फोड़ सकते हैं, तो कैन देयर बी एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड? तो तब एटम बम की बात है कि देखो एटम बम कैसे बनते हैं। एटम एक दूसरे से टकराते हैं, फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं, फिर वो एक दूसरे से मिलते जाते हैं, एक नया फार्मूला वो बन जाता है उनका। लेकिन छोटा सा एक्स्ट्रा होता है पोर्शन, वो किसी से नहीं मिलता, तो वो वास्तव में न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कन्वर्शन फैक्टर है उसका है, जो साइंस पढ़ी हुई है जिन्होंने, E = mc², माना लाइट की स्पीड का भी उसका स्क्वायर, इतना छोटा सा मास इतना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो तभी फिर ख्याल आया, वो फिर कब होता है? वो फिर चेन रिएक्शन, एक टूटता है, दूसरा, चार, तो 4, 8, 16 बढ़ते 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 जब एक क्रिटिकल मास पहुंच जाता है, फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होके धमाका होता है। तो तभी लगा कि क्या हम ये धमाका कर सकते हैं? और फिर बात निकली, अच्छा कर्म क्या है? पहला तो ये कि उसका मतलब क्रिटिकल मास क्या होना चाहिए? तो लगा 7 बिलियन लोग हैं, मतलब 700 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, उस समय होने वाली थी, वो हुई नहीं थी। तो अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे अच्छे कर्म करने लग जाएं, तो अगर हम कुल मिलाकर 7 बिलियन इकट्ठे कर लें, माना 7 अरब, 700 करोड़ इकट्ठे कर लें, तो मे बी वो क्रिटिकल मास के कारण फिर धमाका हो जाएगा। जैसे हमने एक मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील किया था 1986 में, तब हम थोड़े से होते थे, लगता था बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन लगता है पॉसिबल है ना। स्वर्ग भी तो सारी दुनिया में आता है ना, हर चीज छोटे से बड़ी होती है, धमाका भी छोटे से बड़ा होता है। एक बीज होता है तो उसका कितने लाखों करोड़ों फल फूल निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो तब लगा अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? तो वही था जैसे एटम बम में छोटा सा जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो एक्स्ट्रा वो कन्वर्ट होता है। तो अच्छे कर्म की परिभाषा है, व्हाट आई डू above and beyond my duty or obligation, or what is expected of me। माना जितना मेरे को करना है, जितना मेरी ड्यूटी है, उससे बढ़कर मैं जो कार्य करूंगा ना, वो एक्ट ऑफ गुडनेस कहलाएगा। माना अगर मेरे को 1 लाख मिलता है ना, आज कहेंगे दुनिया में स्मार्ट वो है जो 80-90 का काम करे और शोर मचाए कि मैंने तो 110 120 कर लिया है, लेकिन वो धोखा है ना। स्मार्ट स्मार्ट माना जो धोखा देने वाला। लेकिन उसकी बजाय मेरे को 100 की तनख्वाह मिली ना, मैं 110 का करूं तो 10,000 हमारा अच्छा कर्म हो गया हो, चाहे वो फिर इसको किसको भी मिले, लेकिन मेरे लिए अच्छा कर्म हो गया। अभी देखो भारत में ये बड़ा एक सिस्टम है, किसी को 100 रुपए देना होता है ना, उसको 100 नहीं देते हैं, 101 देते हैं। जो कहते हैं 100 रुपया मेरा लेना देना, लेकिन 1 रुपया परमात्मा के नाम का, नहीं क्या देते हैं। तो वो 1 रुपया है ना, ना उसका होता ना उसका होता है, वो घूमता है, जनरोसिटी का ना वातावरण क्रिएट करता है। कभी हमने ये सोचा नहीं इसके बारे में। देखो एक आदत पड़ी है ना, जैसे अमेरिका में होता है, सब टिप देते हैं। कोई रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी ने कोई आपका काम कर दिया, उसको टिप दे देते हैं। भारत में देखो ना, आप सब्जी लेने जाते हो, आप नहीं जाते, आपके माँ बाप जाते होंगे, आपने कभी देखा होगा कि सब्जी लेने गए, जितना पैसा उन्होंने दिया उतनी की सब्जी तोल के दे दी, लेकिन उसके बाद एंड में थोड़ा धनिया मिर्चा डालेंगे, वो एक्स्ट्रा होता है। तो कभी आपने नोट किया है, आपकी नजर ना सब्जी पर नहीं होती है, नजर होती है वो धनिया मिर्ची कितनी दे रहा है। तो अगर कोई अच्छा देने वाला है ना, आप सारे पड़ोस में भी जाके बताएंगे, घर में भी बताएंगे, वो बंदा बड़ा अच्छा धनिया मिर्ची देता, वहीं जाना।
है कि नहीं है? तो माना अच्छा कर्म करना, एक्स्ट्रा करना जो, तो वो एक्स्ट्रा करने वाले का सबकी नजर धीरे धीरे जाती है। तो यही जो है ना एक्ट ऑफ गुडनेस, 7 बिलियन हमको करना है। तो एक्ट ऑफ गुडनेस का मतलब ये नहीं कि धन की बात है या फिजिकल है। अपने आप को माफ कर देना वो भी एक्ट ऑफ गुडनेस है। किसी दूसरे को माफ कर देना एक्ट ऑफ गुडनेस है। एक्स्ट्रा पेशेंस होना किसी के लिए, है ना? तो एक्स्ट्रा फॉरगिवनेस, किसी ने नुकसान कर दिया उसको माफ कर दो, नहीं क्योंकि कुछ होगा तो नहीं ना, लेकिन अपने आप को भी माफ करना। और अगर मेरे को भूल हो गई, 10 का नुकसान किया, 12 का फायदा कर दो, तो वो 2 आपका ना वो एक्ट ऑफ गुडनेस हो जाएगा। तो इस तरह का बुद्धि में चलता। तो इस तरह का ना लाइफ में मेरे को ये तरह का ना बहुत कर्म, तो अच्छे बनने से डरना नहीं हमको, बस ये बुद्धि में आ गया। जब कहते हैं ना, लोग कहते हैं एडवांटेज हमारा लोग लेते हैं, तो मैंने ये सारे ना इस तरह का इंजीनियर होने के नाते बुद्धि में हमेशा होता था कौन सा देवता बनना है। जैसे आज भी कहा नर से नारायण बनना, कृष्ण कैसे बनता है उसका कोई ना कोई प्रोसेस है ना, तो मेरे को भी वही है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास कुछ मिनट हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप सभी कहते हैं ना हमको स्वर्ग की स्थापना करनी है, कहते हैं ना, सभी मानते हैं? तो मानते हैं तो हाथ खड़ा करो, मैं देखता हूं, मैं उसमें जाता हूं। अपने सब वीडियो खोलो अपना, कर कर सकते हो तो, हैं सभी भी। आपको सबको लगता है कि हमको स्वर्ग में जाना है, हैं? स्वर्ग में जाने का सबको दिल है? सबको दिल है तो हाथ खड़ा करो, करें? ठीक है। देवता बनना चाहते हो? देवता बनना चाहते जो बनना है हाथ खड़ा करो, सब बनना चाहते हैं। तो आज हम आपको देवता बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ना तरीका बताता हूँ। जैसे कहा ना, हमने कहा ना बिल्डिंग हेवन, हमको स्वर्ग की स्थापना करनी है। भगवान ने कहा ना, देखो कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, पांडवों को, कि तुमको ये बंजर भूमि को स्वर्ग बनाना है। तो वो कृष्ण ने बनाया था क्या? जो काम किसने किया था? पांडवों ने किया था ना। राम ने बंदरों को लिया था, है? तो बंदरों, उन्होंने कहा ना पुल बनाना है, तो राम ने बनाया था पुल के बंदरों ने बनाया था? बंदरों ने बनाया था ना। तो समझो हम ही वो बाबा के मीठे मीठे बंदर हैं। बाबा ने हमको अपना बनाकर, तो जैसे बंदर भी नाच कूद रहे थे, हमको भगवान का मददगार बनना है, समझ कुछ है नहीं तो उछल कूद रहे थे, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं खुशी खुशी में, समझ कुछ है नहीं है। लेकिन फिर राम ने क्या किया? सबको पुल बनाने में लगा दिया, मानो उनकी एनर्जी को ना स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो देखो भगवान भी, बाबा भी हमारे पास आके यही करते हैं। तो ये जो 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस का है ना प्रोग्राम है, इट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग हेवन। तो देखो हेवन में क्या होता है? हेवन में एक तो होता है ना सुख सुविधाएं होती है, लेकिन दूसरा होता है सब खुश होते हैं, सब प्यार में रहते हैं, हार्मनी होती है। तो एक है फिजिकल कंपोनेंट, महल होंगे, बड़े गार्डन होंगे, नदियां दूध की उसकी सब सब प्रोस्पेरिटी होगी, लेकिन दूसरी तरफ सब खुशी में, कहते हैं ना शेर और बकरी भी साथ में पानी पियेंगे, माना इतना कोई वायलेंस नहीं होएगी। तो दोनों कंपोनेंट है ना। तो हमको इसका मतलब वी हैव टू बिल्ड, बिल्ड लव, बिल्ड हैप्पीनेस। जैसे हम बैंक बैलेंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं, खर्चा कम करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बिल्ड होता है कि नहीं होता है? ऐसे बिल्डिंग रिलेशनशिप, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन, जो सबके ना अलग अलग होते हैं ना, कहते हैं ना मन मुटाव होते हैं, सबका दूर दूर होते हैं, हम ना उसके बीच में दोनों को मिला देना। तो माना बिल्डिंग हेवन, माना बिल्डिंग ब्रिजेस, हमको ब्रिज बनाना है बिटवीन गोल्डन एज एंड द आयरन एज। ब्रिज कहाँ बना था? राम से रावण की तरफ बना था कि रावण से राम की तरफ बना था? राम से रावण।
बना था, देखो हुआ कि नहीं। तो हमको भी, तो हम कहाँ है, तो इसका मतलब संगम युग है, लेकिन हमको हमको कहाँ होना है, हमको सतयुग में होने का है। तो जो मैं बात करता हूं ना कि देवता बनने की, देखो मैं आपको तरीका अपना सोचना उसके बारे में। हम कहते हैं ना मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो जैसे शरीर के माता पिता का डीएनए हमारे में है ना, सब डीएनए समझते हैं ना। तो आत्मा का माता पिता कौन है, परमात्मा। तो अगर मेरे को ये यकीन होता है पक्का कि मैं परमात्मा की संतान हूं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है ये कहना कि आई कैरी गॉड्स डीएनए। कहने को तैयार है, कहने को तैयार है तो हाथ खड़ा करो। नहीं सभी थोड़ा, अच्छा सर ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता है, फिर हम कहते हैं ना भी आपको कैसे पता चले कि भगवान का डीएनए मेरे में है। हम कहते हैं ना भगवान को प्यार का सागर, सबको प्यार देते हैं ना। आप अपने में टटोल कर देखो, अंदर बहुत गहरे में जाकर देखो। चाहे आप किसी से नाराज भी हो जाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, बट डीप इनसाइड एट योर कोर, बिल्कुल अंदर में गहरे में, कितना आपके अंदर प्यार समाया हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो। है, लगता है कि हमारे में बहुत बहुत प्यार समाया हुआ है, समझ ही नहीं आती हम एक्सप्रेस कैसे करें। कई बार तो रोना आ जाएगा, है ना, तभी कहते हैं जब प्यार के आंसू आ जाते हैं। क्योंकि जब ना वो टॉलरेट नहीं हो पाते हैं ना, तो वो फटाफट कहते हैं आगे बाहर निकल आए, है ना, हमको हल्का कर देते हैं, आंसू आने के बाद हल्का हो जाते हैं ना। तो माना प्यार इतना कूट कूट कर भरा हुआ है ना, दैट इज द इंडिकेशन ये भगवान का डीएनए है हमारे में। तभी हम बाबा के पास आकर क्या करते हैं। फिर दूसरा, भगवान सबको सुख देता है ना, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, सबको सुख देने वाला, सबको खुश करने वाला। आप अपने में टटोल कर देखो, ये आपका दिल होता है कि मैं सबको खुश दूं, सबको सुख दूं। सबको बनाना चाहते हैं ना, है, बनाना चाहते हैं। जो बनाना चाहते, जिसको फील होता है कि हाँ सच में जी, मैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, आता है, यकीन होता है पक्का है, तो कहते हैं मेरे में भगवान का डीएनए है। तो माना यकीन हो गया, आई कैरी गॉड्स डीएनए। तो फिर अभी देखो, एक डीएनए भगवान का है, वो सबको दाता है, वो सबको देने वाला है, ठीक है ना, कहते हैं ना। तो अगर भगवान सबको देने वाला है, गॉड्स डीएनए इज ऑफ गिविंग, देना, तो मेरा डीएनए कौन सा हुआ फिर, देना या लेना, देना है। देखो पक्का देना पक्का यकीन है देना। तो अगर आज से आप ये अपने में पक्का कर लो, निश्चय कर लो, मेरे को सारी दुनिया को देना देना और देना, मंजूर है, मंजूर है तो हाथ खड़ा करो, पक्का है। आज के बाद देना देना और देना, किसी से नहीं भी नहीं लेना। तो मेरा जो जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप खत्म आज से, सिर्फ देना देना और देना, ठीक है। फिर मैं एक और इससे और भी बड़ी बात कहूंगा। हम कहते हैं ना किसी से भी नहीं लेना, तो माना परमात्मा से भी नहीं लेना। अभी हाथ खड़ा करो, बाबा से भी नहीं लेना। अरे वाह, कोई ना, देखो रूपाली ने हाथ खड़ा किया। क्योंकि अगर हम बाबा से लेने जाएंगे, तो फिर तो मेरा वो अगेंस्ट हो गया डीएनए। तो माना कभी बाबा के पास रोते हुए नहीं जाओ, कभी बाबा से मांगने के लिए जाओ, बाबा प्लीज प्लीज गिव मी प्लीज, बाबा बाबा ये कर दो, उसका ये कर दो। तो बाबा से कभी नहीं मांगना, क्योंकि बाबा से मांगेंगे तो वो अपोजिट हो गया डीएनए से। लेकिन देखो इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो ये है कि बाबा से हम लेते नहीं है, परमात्मा से, लेकिन जब हम दूसरों को देना शुरू कर देते हैं ना, परमात्मा से मिलना शुरू हो जाता है हमको। देखो प्रोसेस वही है, लेकिन समझ की बात है वो प्रोसेस काम कैसे करती है। हम कहते हैं बाबा से लेकर दुनिया को देंगे, लेकिन अगर आप भरे हुए हैं तो बाबा डालेगा कहाँ। लेकिन आपकी तरफ से जाएगा, स्थान बनेगा, तभी तो बाबा डाल सकेगा ना उसमें। देखो टैप से पानी निकलता है, तभी पाइपलाइन में चलना शुरू होता है। हवा गर्म होके यहां से आगे जाती है, तभी फ्रेश एयर आती है
है कि नहीं है? तो ये सारा प्रकृति का भी सिस्टम बना हुआ है। हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है, हीट कूलनेस की तरफ जाती है। कोई भी चीज देखो, पानी ढलान पर चलता है, हाई अल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड। तो हम भी बस दुनिया की सेवा करने के लिए उनको देते हैं, देना देना और देना, फिर बाबा से आपको नेचुरली मिलना शुरू हो जाता है। तो ये समझ हमारे में आ गई। तो ठीक लगा अभी आपको? अभी समझ आया, बाबा से लेना नहीं, बाबा से अपने आप मिलेगा। समझ आई ना? तो अभी जिसको समझ आई तो हाथ खड़ा करो दिल में। मेरे को ना सच में मजा आता है सुन के। तो अच्छा ये बोलो, देने वाले को क्या कहा जाता है? दाता, दाता भी कहते हैं, और भी शब्द देवता, बोलते हैं, देवता। हाँ, देवता बोलते हैं। तो देखो, तो अगर आपका आज से देना शुरू हो गया, गिव एंड टेक का खत्म हो गया, देना देना और देना, आज आप देवता बन गए हो। क्योंकि शक लगता है अभी? आप आज ही देवता बन गए हो। इसका मतलब क्या है? मैं बड़ा देवता नहीं, छोटा सा देवता। जैसे कहना कना दाना, पूरे ब्रह्मांड में सो हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं देवता माना जहां भी मैं जाऊं ना, लोगों को ना प्राप्ति का फीलिंग आए, उनको खुशी हमारे से मिले। कहीं भी कहते हैं अरे कोई निकल के गया यहाँ से, बड़ा जैसे ना कोई फूल जाता है कोई लेकर, फिर कहते खुशबू आ गई, किसी ने सेंट डाला होता है, सब कहते हैं ना अरे वो निकल के गया ना, बड़ी खुशबू फैल गई। ऐसे हम कहीं भी जाएं, हम लोगों को खुश हो जाएं, लोगों को माना उनको देवता आपके होने की फीलिंग आए। तो आई बिकम ए मोबाइल। फिर कहते हैं देवता रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं वो? इसी धरती पे धरा पे। हाँ, धर पर उसका नाम क्या है जो रहते हैं जब वो है? स्वर्ग, स्वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब देवता रहते हैं स्वर्ग में। तो ये जो हमारा आत्मा क्या रहती है शरीर में, तो ये हमारा 3 स्क्वायर फीट का स्वर्ग बन गया है। बल्कि मैं स्वर्ग, ये शरीर स्वर्ग है, उसमें जो आत्मा है वो देवता है। तो महसूस कर सकते हो ऐसा? तो माना मैं चलता फिरता स्वर्ग जा रहा हूं, आई एम ए मोबाइल हेवन। जहां जाऊं बस खुशियां ले आऊं, जहां जाऊं प्यार बिखर जाए, जहां जाऊं सेवाएं लोगों को मिल जाए, उनकी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाए। देवताओं के लोग पास जाते हैं ना प्रॉब्लम दुख दर्द दूर करने के लिए, तो हम जहां भी जाएं दुख दर्द दूर लोगों के करते जाएं। तो देखो बन गए कि नहीं बन गए? और स्वर्ग कब होता है? स्वर्ग कब होता है? कौन सी एज में होता है? गोल्डन एज। हाँ, गोल्डन एज। तो इस तो अगर मैं स्वर्ग हूं, मैं देवता हूं, स्वर्ग में रहता हूं, तो मेरे लिए ये समय कौन सा हो गया? मैं सतयुग में हूं। अपने आप को संगम में नहीं समझो, छोटा नीचे ऊपर ना, वो संगम है। कभी हम नरक की तरफ चले जाते हैं, कभी स्वर्ग की तरफ जाते हैं। देखो एवरेज संगम है ना, लेकिन अगर देखें 9 10 11, 10 है संगम, 9 है नरक, 11 है गोल्डन एज। तो मेरे को कहाँ होने का है? अगर एवरेज देखनी है सारी दुनिया में, मेरे को 11 होना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत से 9 में है, तो दोनों का मिला के संगम है। तो मेरे को सतयुग में रहना, तभी कहा ना पुल जो बनाना है ना, हमको सतयुग से कहाँ बनाना है पुल? कलयुग की तरफ। तो माना लोगों में हिम्मत दिलाना, खुशी दिलाना। तो माना हम दुनिया के लिए हेवन बिल्ड कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। बाबा आर्किटेक्ट है, लेकिन हम बिल्डर्स हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। बाबा ने विजन दिया है, लेकिन हम उसको करके दिखाने वाले हैं। तो ये जो 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस का प्रोग्राम है ना, इट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग हेवन, द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड लव एंड गुडनेस। अभी हम कहते हैं पर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो हम कितना इमेजिन नहीं करते हैं, लोग सब हेवन का इमेजिन करते हैं, करते ही नहीं है। को कई बार क्वेश्चन उठता है क्या वो पॉसिबल है? हमको बाबा ने बताया कि नहीं, हेवन पॉसिबल ही नहीं है, होने वाला है। तो कहते हैं ना बाबा
आज देखो कोई म्यूजिशियन होता है ना, वो फेक कोई ना कोई चीज, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके बताता है, तो हमको पता है वो फेक है ना। देखता ना वो की लड़की होती है उसको काट देता है, कर देता है छुरियों से, कर करा के छुरे, सब कुछ कहते हैं, पता नहीं वो तो कटपट गई होगी, लेकिन बाद में बहुत सुंदर सी लड़की निकल आती है बाहर, लोग सब हैरानी होती है, लेकिन उसने करके दिखाया ना। लेकिन वो फेक है, पर भी हमको मजा आता है कि नहीं आता है, और फिर हम चाहते हैं कि आई विश कि आई कुड आल्सो डू इट, होता है। लेकिन भगवान मैजिशियन कहते हैं, भगवान का जो जादू है ना वो फेक नहीं है, वो रियल है कि नहीं है, मानते हैं ना सब। तो भगवान का, लेकिन वो फेक नहीं है। भगवान का जादू ये नहीं कि छू मंत्र में, लेकिन एक प्रोसेस है, वो प्रैक्टिकल मैजिक है, मानो सिस्टमैटिक। जैसे कहा ना, योग से हम पावन कैसे बने, प्रोसेस है कि प्यार खुशी मिली, शरीर में आई, शरीर से अच्छे कर्म हुए, फिर हमारे अच्छे संस्कार बने, तो हमारे फिर हम पावन बन जाते हैं। ऐसे ही देवता बनना, हम स्वर्ग स्थापन करना, तो ये प्रैक्टिकल है, तो वो प्रोसेस है। फिर इसमें भी देखो प्रोसेस कैसे, देखो मैं इंजीनियर हूं ना, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग हेवन। हमने अभी स्किट किया, जब हमारा ना ये हमने सेलिब्रेशन किया ना, मोहिनी बहन का हमने मनाया है, तो हमने वही एक गीत पर ना हमने सब भाइयों ने डांस किया। कौन सा, बिल्डिंग हेवन। हमने सभी में कंस्ट्रक्शन के वो पहने, हार्ड हैट लगाया, कंस्ट्रक्शन, तो वो ही दिखा रहे हैं, वो ये बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। सब लोग इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, हमको बिल्ड करना है। पर समझ क्या है, जैसे बताया ना, हेवन में सिर्फ ये थे थोड़े सुख सुविधाएं हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट है। तो हमने कौन सा बनाया, बिल्डिंग लव, बिल्डिंग जो है ट्रस्ट, बिल्डिंग हैप्पीनेस, बिल्डिंग पीस, बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो इस तरह का किया ना, तो माना हमारा अभी बाबा के साथ वो वी आर बिल्डिंग दैट। फिर आप देखो दो तीन चीजें और आप देखो, जैसे मैंने बताया ना, E इज इक्वल टू MC²। हम छोटा सा काम करेंगे, उसका लाखों करोड़ों गुना उसका अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी डाली है। तो हम छोटा सा भी कोई काम करेंगे, लोगों को बहुत बहुत उससे मिल जाएगा। अगला देखो, रुपया देने से कम होता है, किसी के पास 100 है, आपने 50 दिया तो आपके पास 50 रह गए। लेकिन अगर आप कोई खुश हो, आपने किसी को खुशी बांट दी, किसी उदास को खुश कर दिया, तो आपकी खुशी कम होगी कि बढ़ेगी, खुशी बढ़ जाएगी ना। तो ये देखो रिवर्स ऑर्डर है, माना धन देने से फिजिकल एनर्जी कम होती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो बढ़ जाती है। तो देखो ये एक सिस्टम बुद्धि में आ जाए। अभी हम ना सतयुग से हम त्रेता द्वापर कलयुग में आए ना, अभी कलयुग से एकदम ही एलिवेटर मिल जाएगी हमको, माना एकदम लिफ्ट मिल जाएगी। तो हमको ये नहीं कि 84 बर्थ्स लगेंगे, लेकिन हम थोड़े से समय में ही हम देवता बनकर हम स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। तो इन चीजों का अगर आप बुद्धि में रखेंगे ना, और देखो आपने एक और चीज बता के मैं खत्म करूंगा, टाइम हो रहा है, कि कैसे आप देखो, आपने सुनी है कहानी, शायद रूपाली बहन आपने सुनी थी, 100th मंकी एग्जाम्पल सुनी हुई है कितनों ने सुनी हुई है ना? क्या था, सुना है क्या था कि एक जंगल में वो बंदर रहते थे, तो एक्सपेरिमेंट किया था, वो जापान के पास आइलैंड था, तो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ऊपर से आलू फेंके, लेकिन वो आलू में मिट्टी, साथ में मिट्टी थी, मिट्टी से भरे हुए थे। तो बंदरों को बड़ा अच्छा लगा, भी आलू खा रहे हैं, पर उनको मिट्टी अच्छी नहीं लगती थी। तो एक आलू ना लुढ़कता हुआ वो पानी में चला गया, तो पानी में वो धुल गया। तो बंदर ने वो आलू खाया तो उसको बड़ा मजा आया, खुश होने लगा, फिर वो धो धो के खाने लगा। तो बंदर तो सभी बंदर उसको देख रहे थे। एक बंदर आया, उसने कहा ये बड़ा खुश भी है और धो धो के खा रहा है, उसने भी धोकर खाना शुरू कर दिया। फिर 2 बंदर मुस्कुराने लगे, फिर 2 को देखकर 2 और आ गए, फिर 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। तो ऐसे 8 बंदर 16 बंदर धो धो के आलू खाने लगे।
तो जैसे ही एक रात क्या हुआ कि जैसे 100th मंकी ने आलू धोकर खाने शुरू कर दिए, पूरे के पूरे आइलैंड पर ही ना, टापू पर सारे बंदरों ने आलू धोकर खाने शुरू कर दिए। माना जब एक चीज हो जाता है ना, डोमिनो इफेक्ट जो होता है ना उसका, थोड़ा सा जैसे एटम बम का भी वही है ना, कि जब कोई क्रिटिकल मास पहुंच गया एकदम ही धमाका हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, दूसरे आइलैंड में जिसमें कोई भी नहीं था, अपने आप ही लोगों ने बंदरों ने आलू धो के खाने शुरू कर दिए। तो ये पॉसिबिलिटी जो हम कहते हैं ना, स्वर्ग बनाने की पॉसिबिलिटी, बिल्डिंग हेवन इज पॉसिबल। तो देखो, आप तैयार हो, देवता बन गए है ना, अभी देवता बनकर ना स्वर्ग स्थापन करना है, हमको पुल बनाना है। सब तैयार हो? हैं तो अब तैयार हो? तैयार हो तो हाथ खड़ा करो और जोर से अपने लिए ताली बजाओ। आप देवता बन गए हो ना, कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। देवताओं को नमन, आपको हमारा मुस्कुराहट, सबको आपको आपको नमस्ते करते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? 8 बज गए हैं। रूपाली बहन ठीक है? जी भाई जी, बहुत भाई- बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। भाई जी, मैं हमारे आपसे मधुबन में मिल चुकी हूँ, आपको याद हाँ। नहीं होगा। हुकुम शांति। ओम शांति। देखो जी। चलो भाई जी, कुछ जो सोचा था उससे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा ये सेशन रहा। और जैसे आज हम सबका दिन बन गया, आपको सबने बहुत गौर से सुना, बहुत अच्छे से सुना। और आपकी जो मासूमियत है एक बच्चे की तरह, वो जैसे हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी इतने बड़ी उम्र के मतलब वैसे तो हम सोल्स हैं, लेकिन अगर हम शरीर को देखें तो ये भी नहीं लगता कि हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं। जैसे हमसे भी कोई छोटा है वो बात कर रहा है। पहले भी आपसे मैं मिली हूँ, तो आपकी इतनी डाउन टू अर्थ अप्रोच ने ही मुझे आपसे फोन नंबर लेने दिया, आपकी ईमेल आईडी लेने दी। और आपसे जब भी मैंने कांटेक्ट करना चाहा, आप हमेशा अवेलेबल रहे। बाबा के बच्चों का ये कमाल है कि हम लोग कुछ बने ना बने, निरहंकारी जरूर बन जाते हैं, लेकिन आप सच में देवता अभी से लगते हो। कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम ये सोचे कि आप में अभी और कुछ गुण भरने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाबा ने कहा है ना, निरहंकारिता, वो आप में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे आगे भी सुनते रहना चाहेंगे। आपने जो 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस का प्रोग्राम कराया था, मेरी जर्नी उसी से शुरू हुई थी, क्योंकि जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तो मुझे पता नहीं था कि कैसे ये काम किया जाए बाबा का। क्योंकि आपके इस प्रोग्राम से मुझे बड़ी आसानी हुई लोगों तक पहुंचने में, और ये शुरुआत हुई तो कॉन्फिडेंस आया, और इसमें ये यात्रा आज तक आगे बढ़ रही है। तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाबा का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है बोलो। रूपाली में देखो, आपके बर्थडे पर आज क्या बन गए हो आप, हैं? आपने सबको भी बना दिया। देखो आपने कॉल किया, देखो अभी देखो ना, कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल इफेक्ट क्या होता है। आपने कॉल, सिर्फ कॉल ही तो किया ना, सिर्फ मैसेज ही भेजा था वास्तव में तो। और मेरे को पता भी नहीं था वो, मैंने रात को मैंने कहा चलो मैं उठाता हूँ, देखता हूँ। मैं कहा सुबह हो गई तो शायद उठा ही लेंगे, वो मुरली का समय था इनका, फिर भी इन्होंने उठा लिया। तो हमारी बात हो गई, प्रोग्राम बन गया, और प्रोग्राम में कितने देवता बन गए। तो ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया? आपका छोटा सा टेक्स्ट, उसने कितनी सेवा कर दी। तो देखो पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अब तो किसी और हुआ को ही कुछ पड़ा कहना है, है? हुआ हैं? ही पड़ा है, अब तो सब हाँ, हुआ बनने ही ही पड़ा वाले है। जो हैं। दादी गुलजार हमेशा नहीं कहती हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा। हमको तो ऐसा लगता है कि हम देवता है ही हैं। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं 100% देवता, 100। मैं क्या, 100% नहीं कहो। देखो कहते हैं ना, लिमिट होती है, एग्जाम हो जाता है ना, चाहे कितना भी किसी ने तैयारी की होती है ना, उतने उसके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन वो समझो 9th ग्रेड का आपने एग्जाम दिए, पास तो अब सब हो गए ना। कोई पास विद ऑनर हुआ, किसी के 60% आए, किसी के 40% आए, लेकिन 33% वाला भी तो प्रमोट हो जाता है ना। नहीं, वो भी तो कहता है ना मैं 10th ग्रेड में हूँ। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, अभी देखो मैंने जैसे कहा, मैं शरारती था, गलत काम करता था, पढ़ाई ज्यादा नहीं की, लेकिन मैं इंजीनियर तो बन गया ना। सारे इंजीनियरिंग के काम तो कर रहा हूँ, चाहे 3rd क्लास इंजीनियर हूँ, पर हूं तो इंजीनियर ना। तो मैं अपने आप को कहता हूँ हम भी है तो देवता, चाहे 50% ही सही, लेकिन काम वही करूं जो देवता करते हैं।
काम वो करूं जो फरिश्ता बनते हैं, जो करते हैं। तो इसका मतलब अपने आप को ना देवता फरिश्ता बना लो, चाहे कितना भी है, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन देवताओं जैसे काम आप कर सकते हो, है कि नहीं? बिल्कुल भाई जी। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो थे वो आज आ नहीं पाए, लेकिन आपका सेशन रिकॉर्ड कर लिया है और हम इसको यूट्यूब में डालकर आप सबको भेज देंगे। तो जो लोग हाँ। अपने इस सेशन को आगे भेजना चाहें फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है भाई जी से तो पूछ सकते हैं। मनोज भाई, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? रूपाली बहन, सब ओम शांति। ओम शांति। उनको दिखाओ ना, मेरा जी उनको आप अपना दिखाओ। कैमरा खोलिए। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। मैंने इस बाबा को तो नहीं देखा है, बाबा के रूप में आपको ही आज पहली बार देखा है। इतने बड़े शख्स को, इतनी बड़ी पवित्र आत्मा को मैं आप ही से रूबरू हूँ, और इसके लिए रूपाली बहन का धन्यवाद। मैं जो कुछ भी आज पुरुषार्थ कर पा रहा हूँ, रूपाली जी की वजह से कर पा रहा हूँ। उन्होंने ही मेरे को मार्गदर्शन दिया है ना। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके वचन सुनकर। चाहूंगा कि उसका अगर मैं 5% भी अपने जीवन में उतार पाऊं तो मैं भी एक पुरुषार्थ कर पाऊंगा। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट मैं जरा आता हूँ। तो भाई जी ये मैंने नहीं, बाबा ही सब कुछ कर रहा है। हम सिर्फ अपने आप को मीडियम की तरह तैयार रखते हैं और बस बाबा, हम अपने आप को तैयार रखते हैं, बाबा उसको प्रोग्राम में करने हम 5 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू भाई जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो भाई जी से करनी हो, भाई जी हमेशा बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर किसी को डरने झिझकने की बात ही नहीं है। वैसे मुझे लगता है यहाँ ज्यादातर बाबा के बच्चे हैं और जो नए हैं। हाँ जी, बहुत जल्दी से कराइएगा भाई जी का सेशन। बिल्कुल भाई जी। अभी नेक्स्ट सेशन आप करिएगा, हमारे बाहर के बच्चे भी रहेंगे। हम आपका 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस छोटे बच्चों के लिए भी करना चाहेंगे। हाँ हाँ। तो देखो जब अभी है मेरा, अभी 15-20 मिनट के बाद वहाँ एजुकेशन विंग में ना उन्हीं का फोन आ रहा था। वो बच्चों के साथ ही है, 8 to 16 ईयर्स ओल्ड। हम तो कहते हैं बड़ों के साथ बड़े बन जाओ, छोटों के साथ छोटे बन जाओ, है ना। तो देखो उनसे भी हम पता क्या करना है, मेरे को समझ नहीं है, पर बच्चों से कैसे, यही बात जो मैंने आपको सुनाई ना, वही बच्चों को सुनाने वाला हूँ, पर कैसे कमाल सुनाऊंगा। देखिए इंटरनेट का। आप कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे, कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपसे हमारा डायरेक्ट ऐसे सेशन हो जाएगा। और ये तो शुरुआत है, आगे बाबा और भी बहुत कमाल कराएगा। नहीं, डेफिनेटली मैं आऊंगा, कभी भी हो आप बताना मेरे को। बिल्कुल। हाँ, तो मालती बहन कुछ कह रही थी। सो मच। और आपने इतनी क्लियरली सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया कि कोई डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस हम लोग उस चीज को बहुत अटेंटिवली उस चीज पे गौर करके और उन सारी चीजों को फॉलो कर पाए तो मतलब सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड द वर्ल्ड वुड बी अ बेस्ट प्लेस टू लिव इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चंद्रशेखर भाई जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ भाई जी, इट वाज ए लाइफ चेंजिंग सेशन। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ और इसलिए आपके डिटेल्स मिले तो मैं आगे आपके साथ सहयोग जो भी मिल सकता है वो मुझे मिलेगा और मैं आगे इस चीज को बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे। मैं तो इंडिया में चक्कर लगाता रहता हूँ ना, जब मैं आऊंगा ना सबसे मिलूंगा जरूर। मैं तो सोचा जैसे ही कोविड निकलेगा ना, मैं तो एकदम आने को तैयार। मेरे को आई एम आल्सो कि कब मैं जा सकूं, कब लोगों से मिल सकूं, लेकिन भाई जी हम आपसे यहाँ जो मिल पा रहे हैं, हमें लगता है रूबरू मिलने में ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ सब कोई विशाखापट्टनम से है, कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, अरे कोई दिल्ली से है। मधुबन में मिल सकते हैं, मधुबन में सब एक साथ पहुंचेंगे तो मिल लेंगे। बाकी चंद्रशेखर भाई जी आप विशाखापट्टनम से हैं? अच्छा, मैं गया था इंदौर। आप इंदौर में हूँ। अरे इंदौर में मैं 2-3 बार गया हूँ वहां पर। हाँ, तो अभी भी जाने की सोच, मिलेंगे वहां पर, मिलेंगे कहीं ना कहीं। जब मौका मिले सब मिलना है। बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू भाई जी, सो मच थैंक यू। और चलो हम फिर से मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।